गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर पहली यूनिट का, डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस बाय एनी अदर चार्ज। वो रीजन और वो स्पेस जिसमें क्या कर सकते हैं, कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट हम रख रहे हैं और उस रीजन में अगर वो टेस्ट चार्ज क्यू नोट या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन को एक्सपीरियंस करता है, तो वो रीजन वो स्पेस क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय फैराडे। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। चार्ज विच producing electric field is called source charge, and charge which experience the effect of source charge is called test charge। वो चार्ज जो कि फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका सोर्स चार्ज कहलाएगा। जो उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है वो चार्ज क्या कहलाएगा? आपका टेस्ट चार्ज कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगला टॉपिक कौन सा है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ हमें क्या बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट रख रहे हैं और वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फोर्स क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो ई वेक्टर विल बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलाम। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलाम। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? आपकी न्यूटन पर कूलाम। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स के लिए E इज इक्वल टू आपका एफ अपॉन क्यू नोट है। फोर्स के लिए डायमेंशन m1 L1 T माइनस 2। चार्ज करंट इंटू टाइम तो A इंटू टी। तो यहाँ से डायमेंशन कितनी आ गई आपकी? m1 L1 T ऊपर जाके कितनी होगी? T माइनस 3 A माइनस 1। एज क्यू नोट टेंड्स टू 0, जैसे क्यू नोट की वैल्यू आपकी कम होती जाएगी, E बिकम more and more large, or we can say that value of E is defined more accurately। जितना टेस्ट चार्ज कम होगा, 0 को टेंड करेगा, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या कर सकते हो आप? एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हो। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ये कितना होगा आपका? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। बट इट कांट बी 0, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लेट ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस एट पॉइंट O। आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, कहाँ रखा है आपने? O पॉइंट पे रखा है। यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P सच दैट OP इज इक्वल टू R। आपको क्या करना है? किसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और O से वैल्यू डिस्टेंस कितनी है आपकी? OP कितना है? R है। एंड स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोट इज प्लेस एट पॉइंट P। देन अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q नोट एट पॉइंट P कितना होगा आपका? F वेक्टर विल बी इक्वल टू Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर इंटू R कैप। एज वी नो डेट E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट होता है आपका। तो यहाँ से E कितना आ जाएगा? E विल बी इक्वल टू Q upon 4 pi epsilon naught R square into R cap। This is expression for electric field intensity due to a point charge। If point charge is positive, then direction of electric field be radially outward, and if point charge is negative, then direction of electric field will be radially inward as shown in figure। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस
निकाला था। कैसे निकाला था? यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कैसे निकाला था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। सिमिलरली आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। देन अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट दैट पॉइंट। हम क्या करेंगे? पहले अलग अलग चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और बाद में उन सब का वेक्टर सम, उन सबको आपस में ऐड कर देंगे, वेक्टरली ऐड कर देंगे विद मैग्नीट्यूड एंड साइन। देन यू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस में En वेक्टर। तो यहाँ से E वेक्टर कितना आ गया? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप प्लस में Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R20 का स्क्वायर इंटू R20 का कैप प्लस एंड सो ऑन Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट RN0 का स्क्वायर इंटू RN0 का कैप। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन आ गया, समेशन ऑफ QI अपॉन RI0 का स्क्वायर इंटू RI0 का कैप। And this is expression for electric field intensity due to group of point charges, and direction of E due to group of point charges can be calculated using Polygon law of vector addition। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? Polygon law of vector addition को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी वजह से? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने 3 तरह का पढ़ा था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसकी वजह से आपने फोर्स का एक्सप्रेशन पिछले चैप्टर में निकाला था। एज वी नो दैट टोटल फोर्स ऑन ए स्मॉल टेस्ट चार्ज Q नोट at point P which is lies at position R naught vector due to linear charge density lambda which is lying at position RI vector is given by F vector। कितना होगा आपका? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन लैम्डा DL अपॉन में R नोट वेक्टर माइनस RI वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R नोट वेक्टर माइनस RI वेक्टर। As E vector is equal to F upon Q naught, then electric field intensity due to linear charge density lambda will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught lambda dl upon में R naught vector minus RI vector के magnitude का cube into R naught vector minus RI vector। Similarly, we can write expression for surface charge density and volume charge density। Then electric field intensity due to सरफेस चार्ज डेंसिटी E कितना होगा आपका? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन लैम्डा DL की जगह क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा DS इंटू अपॉन में R नोट वेक्टर माइनस RI वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R नोट वेक्टर माइनस RI वेक्टर। सिमिलरली एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी E वेक्टर क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन रो DV अपॉन में R नोट वेक्टर माइनस RI वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R नोट वेक्टर माइनस RI वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लेट ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस एट पॉइंट O। You have to calculate rectangular components of electric field intensity at point P such that OP is equal to R vector। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखोगे तो R वेक्टर क्या होगा आपका? XI कैप प्लस में YJ कैप प्लस में ZK कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ R विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस में Z स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। और E कितना होगा आपका? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर इंटू R कैप। और अगर R कैप की जगह R वेक्टर लिखोगे तो E कितना आएगा आपका? E विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R क्यूब इंटू R वेक्टर। बिकॉज R कैप क्या होता है आपका? R वेक्टर अपॉन R होता है। तो R कैप की जगह R वेक्टर अपॉन R रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये R क्यूब और ये R वेक्टर आ गया। तो E वेक्टर कितना आ जाएगा आपका? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर की पावर बाई 3/2 इंटू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस में ZK कैप के बराबर आ जाएगा। कंपेयरिंग E वेक्टर की जगह आप क्या लिखोगे? EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस में EZK कैप। कंपेयरिंग I कैप J कैप K कैप ऑन बोथ साइड्स तो EX कितना आ जाएगा? EX विल बी इक्वल टू आपका QX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की पावर 3/2 ई वाई बी विल बी इक्वल टू क्यू वाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की पावर 3/2। सिमिलरली ई जेड क्या होगा आपका क्यू जेड अपॉन